अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैंने बनाई है मसूर की दाल, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। ये वो दाल है जिसका जायका आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा देगा। चलिए जी फिर जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं एक बाउल और एक कप लेते हैं यहाँ पे दाल का, और इसको 3 से 4 बार पानी से कर लेते हैं वॉश। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताते जाऊँ, बाद लोग इस दाल को किसी भी दाल को नहीं धोते। दाल को हमेशा धो के ही पकाना चाहिए और 2-3 बार पानी वॉश करके फिर दाल पकानी चाहिए। मैंने इसे बल्कि ये देखिए ऊपर बहुत सा मट्टी धूल लगी होती है, इसलिए फिर मैंने इसे हाथों से मसला और फिर मैंने 2 से 3 बार पानी से वॉश किया और फिर इसको पानी डाल के मैंने रख दिया तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम दाल के लिए बेहतरीन सा मसाला रेडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और ऊपर कढ़ाई रख देते हैं जी। आज हम बना रहे हैं मलका मसूर की दाल। इसको साबुत मसूर की भी दाल कहते हैं जी। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने डाले हैं ऑयल के। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैंने इसमें शामिल कर दिया ये 3 मीडियम साइज़ के ग्रीन वाले जो प्याज हैं वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। आजकल बहुत ही मार्केट में ये ग्रीन वाले प्याज आए हैं, इससे हंडिया बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें कुछ जाएंगे खड़े मसाले, 3 से 4 लौंग शामिल कर देते हैं और आधा टुकड़ा इसमें शामिल कर देते हैं दालचीनी का, और 8 से 10 साबुत काली मिर्चें भी इसमें शामिल कर देते हैं। और यहाँ पर एक सब्ज़ इलायची और एक मोटी इलायची काली वाली वो भी शामिल कर देते हैं। और यहाँ पर जी मैंने एक डाला है बादियान का फूल। अब इसको करते हैं प्याज़ों के साथ फ्राई। दाल में मैंने ग्रीन प्याज डाले हैं। ग्रीन प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 2 सब्ज़ मिर्चें काट कर मोटी मोटी। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं और फिर से इसे फ्राई करते हैं। जैसे ही प्याज थोड़ा सा फ्राई हो तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। उस वक्त तक हम अदरक लहसुन को करते हैं फ्राई। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ अदरक लहसुन की खुशबू आने तक ही हम प्याज को भी फ्राई करेंगे। यहाँ पर जी बहुत ही ज़बरदस्त अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे जो दाल को बना देंगे मज़ेदार। 1 टीस्पून जान लेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे इसमें हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाले डाले हैं वो हमारे जले ना, और इसे मिक्स करते हैं। और अब इसमें साथ ही शामिल कर देते हैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक बारीक काट कर, और इसे मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद जी कवर कर देते हैं 3 मिनट के लिए ताकि टमाटर अच्छे से हो जाए कुक और मसाला भी ज़बरदस्त सा हो रेडी। और मसाले को भूनते हैं ऑयल सेपरेट होने तक। यहाँ पर जी ज़बरदस्त मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं दाल जो मैंने भिगोकर 10 मिनट पहले रखी हुई थी। मैंने इसे आसान मगर ख़ास अंदाज से तैयार किया है। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही फ़र्क महसूस होगा। दाल मसाले में शामिल कर दी है। अब हम इसे मिक्स करते हैं। अब दाल को कर देते हैं कवर 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये बहुत जल्दी दाल बन के हो जाती है रेडी। यहाँ पर जी 12 मिनट हो गए हैं कंप्लीट। चेक लुक एट दिस जी, दाल चेक करें कितनी ज़बरदस्त खिली हुई पक के हुई है रेडी। यहाँ पर दाल बहुत अच्छी सी कुक हो गई है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं जो इस दाल को और भी मज़ेदार बना देगा। दाल को कर देते हैं एक साइड पे और जाते हैं तड़के की तरफ। तड़के के लिए सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर फ्राई पैन रख देते हैं और हाफ़ कप ऑयल का शामिल कर देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देते हैं बारीक काट कर अदरक को।
अदरक से दाल में जो तड़का लगेगा ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 3 जवे लहसुन के भी इसमें शामिल कर देते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक करते हैं फ्राई। साथ साथ कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर देते हैं, जिसमें जाएगा सबसे पहले 2 सब्ज़ मिर्चें और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरे का। और यहाँ पर जी चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देते हैं और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च और इसे मिक्स करते हैं और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का बनके हो गया है रेडी। फिर से चूल्हे पे रख देते हैं हल्का सा चूल्हा जलाकर दाल को और अब इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून ही शामिल कर देते हैं सूखा पिसा हुआ धनिया। और जी अब शामिल करते हैं ऊपर से तड़का। वाह जी वाह, क्या मज़ेदार तड़का है बनके हुआ है रेडी। और दाल को भी इस तड़के ने लगा दी है 4 चांद। और सब्ज़ धनिया शामिल कर देते हैं। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा तड़का बचा के रखा था ताकि इन चीज़ों के ऊपर डालें ताकि और भी ज़बरदस्त दाल के खुशबू आए। यहाँ पर जी सारा मैंने तड़का अब दाल में ऐड कर दिया है। अब लास्ट में आती है बारीक कसूरी मेथी की जी, अब शामिल कर देते हैं कसूरी मेथी। ये थी दाल की फाइनल लुक। अब जी एक और तड़का तैयार करते हैं जो दाल को और भी 4 चांद लगा देगा। यहाँ पर जी मैंने लिए हैं 2 अंडे जो मैंने कहा था एक साइड पे रख देते हैं। इनको बॉयल कर लिया है और फ्राई पैन में डाला है 1 टेबलस्पून मक्खन का और इनको थोड़े से मैंने कट लगा कर इसको मक्खन में कर रही हूँ फ्राई। और इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। जब ये फ्राई होंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा अंडों का। यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम मक्खन के साथ अंडों को कर लिया है फ्राई। अब इसको भी ऐड कर देते हैं दाल में। अगर आपने इससे पहले ये दाल नहीं बनाई तो एक बार मेरे कहने पर इसे ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े की बन के होगी रेडी। यहाँ पर जी मैंने शामिल कर दिया है अंडों को भी। लुक एट दिस जी, इसकी फाइनल लुक चेक करें। यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार मसूर की दाल बनके हुई है रेडी। तो जी फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। चावल या रोटी के साथ गर्मा गर्म पेश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।